नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जय कृष्ण वेनी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज मेरे साथ एक और एक्सपर्ट हैं जिनका 10 इयर्स एक्सपीरियंस है इन माय सीरीज ऑफ इंस्पिरेशनल जर्नीज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑकल्ट साइंसेस। आज हम काफी मोडालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट एंड बहुत ही knowledgeable persons, and I invite him with lot of respect, Mr. Nirav Hingu, and he is trained in multiple modalities in occult sciences। वो क्या क्या है और उनकी बेनिफिट्स हमारी लाइफ में क्या है और हम कैसे ले सकते हैं, आइए आज उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते नीरव जी, वेलकम। Namaskar, namaskar. Thank you, Krishna ji, for inviting me to your podcast. It's a pride to be on your podcast. थैंक यू, इट इज माय प्राइड एज वेल। Yeah, एंड गुड डे, हाउ वाज योर डे? doing well, Krishna. Very well, very well. थैंक यू। Yeah. एंड 10 years into occult sciences, माय बेसिक थॉट जो आता है वो यही आता है, 10 years में आपकी लर्निंग्स क्या है विद occult sciences? आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ, पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस हुआ? बहुत बहुत सारी कृष्णा जी, अगर मैं बात करूँ इसकी चेंजेस की, बिकॉज मैंने 2-3 स्टार्टअप भी रहे बिफोर आई कम डाउन फुल टाइम इनटू द ऑकल्ट साइंस। तो आई हैव द 2 स्टार्टअप बिफोर आई कम डाउन टू ऑकल्ट। और उस सब में मैंने ऑकल्ट साइंस, तब मैं नॉलेज था, तभी भी ऐसा नहीं है कि तब नहीं था, बट आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर अ फ्री इन दोज टाइम्स। देन आई स्टार्ट लुकिंग कि व्हाट आर द ब्रांड नेम एनर्जीज जो मैंने ली है ऐसे ही फटाफट। ठीक है, मैंने अपने ही नॉलेज को साइड में रखा बिकॉज आई वॉज डूइंग एज अ पार्ट टाइम ओनली 10 years बैक। तो उसको बाद में फिर मैं एनालाइज किया तो देखा ये मैंने सब गलत ब्रांड नेम्स ले लिया, एज पर न्यूमरोलॉजी रीडिंग, एज पर एस्ट्रो साइंस। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी खुद की नेम रीडिंग देखता हूँ, मैं दूसरों की करता हूँ, खुद पर मैंने कभी काम ही नहीं किया। देन आई गेट टू नो दैट इज द स्ट्रगलिंग नंबर 35 इनटू माय ओन नेम नीरव हिंगू। देन उस पर मैंने इम्प्रूव किया। देन आई स्टार्ट टेकिंग रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ द बुक्स ड्यूरिंग दोस टाइम ऑफ द फेलियर। इंसान जब नीचे गिरता है तब भी वो ये सब चीजें करता है, जब अच्छे टाइम में होता है कोई आपके मेरे पास डेफिनेटली, कोई आता ही नहीं, कोई आता नहीं है। डेफिनेटली इट्स लाइक जो सफर करता है उसी को इन साइंसेस के बारे में नॉलेज मिलती है और बिलीफ भी तभी आता है। तब आपका भी ऐसा आता कोई है। इंसिडेंट कि व्हेन यू स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस साइंसेस, कुछ तो बिलीफ रहा होगा जिस वजह से आप अभी भी 10 years एंड डूइंग स्ट्रांग? मेरा बिलीव पहले से ही था कृष्णा जी, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद द स्पिरिचुअल साइंस, बिकॉज माई फादर they were having the rituals, the spiritual practice in, from 1988 when they meet one of the spiritual guru. इन दोस्त टाइम 1988, 84, 86 में कोई सोशल मीडिया नहीं था, वहां पे कुछ ऐसी चीज चीज थी नहीं। बट माय फादर मीट वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर श्रीमाली, नारायण श्रीमाली, आप गूगल कर सकते, बहुत ही द फेमस, अथॉरिटी यस, यस। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो उनसे मिले, ही यूज्ड टू डू द कंडक्ट ऑल द स्पिरिचुअल कैंप। तो मैं भी उनके साथ में जाया करता था। आई वाज जस्ट हार्डली इनटू द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड। Slowly studied, I developed the interest. I start reading the book by the time I read to the 8th and 9th standard. Honestly, 8th, 9th standard, यानी 12-13 साल में. And then by the time I reach into the SSC board in the 16 years, there was a very curiosity after reading for 2 years all the books of Dr. Simaliji or his magazines also. I get more curiosity, science क्या है। फिर मेरी 10th आ गई, उस टाइम पे बीमारी भी आ गई। उस टाइम पे द फर्स्ट ऑकल्ट साइंस आई learned, that is the pranic healing, which I learned from my mentor, Mr. Vijay Kumar Sharma. Okay, he's there on the YouTube channel. अब तो सर काफी बुढ़े हो गए। He teach me hypnotism and pranic healing. I went there after reading the book of practical hypnotism by Dr. Narendra Shrimali. और वो पढ़कर इसलिए मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी हो गई, बिकॉज आई कीप ऑन रीडिंग द ऑकल्ट साइंस बुक। दे आर मेजरली इनटू द हिंदी एंड विद द संस्कृत वर्ड्स आल्सो। तो आपकी संस्कृत और आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है if you keep on reading the occult science book. Then I started learning pranic healing from my mentor. He teach me 1997, to be precisely 96, 97. उसके बाद I start practicing pranic healing at the very tender age of 16, and then slowly steadily flow होने लगा, लोग पेशेंट आने लगा। I was not charging, even today I'm not charging। और मैं ऑफिशियली बोलता भी नहीं हूँ प्राणिक हीलिंग मुझे आता भी है, ठीक है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, वरना वो फिर भीड़ आ जाएगी कि मुझे यहाँ कान में दर्द है, कृष्णा मुझे नाक में दर्द है, प्लीज अच्छा कर दो। लोग उस टाइम पे बहुत यस, इरिटेट करते थे। तो उस टाइम पे वो जर्नी मेरी रही एज अ हीलर, एज अ हिप्नोसिस। फिर वो करने के बाद शरीर में थोड़ा ब्रेक आ गया। देन आई मूव इनटू द ग्रेजुएशन। टिल द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आई वुड हैव डन माय डिस्टेंस एजुकेशन। तो मैं पूरे डिस्टेंस एजुकेशन 3 साल में मैं यही पढ़ते रहता था, ऑकल्ट साइंस की बुक।
वो बचपन से ही। देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ब्रेक आ गया, एंड देन अगेन आई स्टार्ट डूइंग माई सेल्स जॉब। उसमें ये पढ़ते रहता था, और पढ़ते पढ़ते मैं अप्लाई करने लगा सारी न्यूमरोलॉजी ये वो। तो लोग हंसते थे। इन दोज टाइम्स देयर वाज नो इंटरनेट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो पीपल यूज्ड टू लाफ कि ये सब क्या है, एंड इवन माय ओन कजिन दे वर लाफिंग कि। और मेरी अब तो डायरी कहाँ गुम हो गई पता है, जितनी ऑकल साइंस की टिप्स आती रहती थी, कोई ये बुक से लिखी, कोई वो बुक से लिखी। मैं पूरी एक डायरी बना ली थी ऑकल की मेरी उस टाइम पे, इन हिंदी। तो सब लोग हंसते थे मेरे रिश्तेदार की, तू क्या करने क्या वाला लाइफ के अंदर में, यही सब करेगा, यू कीप ऑन जॉटिंग डाउन ऑल द डिफरेंट मॉडलिटी। हैंड राइटिंग के पेपर्स कटिंग आते थे, मुंबई मिरर जो मिरर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, विश्वास हेल्थ क्लिप आते थे। फिर वहां से उनकी आर्टिकल पढ़ के मुझे ग्राफोलॉजी का चस्का लगा कि क्योंकि हम लोग बचपन से ही वो देखते थे ना, न्यूज़पेपर में आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, कोई बिलीव करता है नहीं करता है, हर कोई वो रीड करता ही था उस टाइम पे भी। आजकल ठीक है, सोशल मीडिया से सारा डोज मिल जाता है, बट उस टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर में लोग पढ़ा करते थे। इस पेपर से ही आर्टिकल पढ़ पढ़ के मैं सीखते रहता था। फिर मैं ग्राफोलॉजी में घुसा, तो ग्राफोलॉजी के लिए भी मेरी ये यहाँ कि उस टाइम पे 5000 फीस थी एट द 2001। माय मेंटर इज मिलन रजोरे। मैं तो मेंटर से अपने नाम भी बोलता हूँ, कहा था कि मैंने क्या सीखा। आजकल प्रॉब्लम ये है कृष्णा के, पीपल हाइड देयर ओन मेंटर्स नेम कि कहाँ यस, से। मुझे शर्म जरा भी नहीं, शर्म कहते इट्स अ प्राइड कि मैंने यहाँ राइट, सीखी। यस, ये मैंने यहाँ से सीखा, और यस डेफिनेटली। इवन द स्क्रिप्चर से अगर आप अपने गुरु को गुरु, सम्मान नहीं देते हो और बताते नहीं हो, तो आपको श्राप लगता है। और जीवन के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मीन द सेकंड हाफ ऑफ योर हाउस, यस। उत्तरार्ध, आपके जीवन के उत्तरार्ध में आपकी विद्या आपके लिए काम नहीं करेगी। जस्ट लाइक अ कर्ण, कर्ण ने छुप के सीखी, महाभारत में बताया कि विद्या सीखी थी परशुराम से, उनको तो श्राप मिला था। तो कलयुग में भी वही श्राप उस इंसान को भी मिलता है कि जो वो छुपाता है अपनी गुरु की बातें या गुरु का नाम या कहाँ से सीखा है। तो आप देखोगे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, देयर रेमेडी डू नॉट वर्क। और भी चीजें हैं, मैं बताऊंगा क्यों काम नहीं करती। ठीक है, नो, आई हैव फर्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। मैं आई थिंक व्यूअर्स को बेनिफिट ही होगा, whatever we are going to share today will be more valuable, बिकॉज ये साइंसेस एक ऐसी साइंसेस हैं जिससे इंसान की लाइफ अच्छी भी हो सकती है और गलत गाइडेंस से खराब भी हो सकती है। वी सी ऑल काइंड्स ऑफ दिस थिंग। As you are into all types of modalities, astrology, vastu, numerology, graphology, pranic healing, and so many other things, जब कोई आपके पास आता है, क्या कोई वास्तु कर रहा है उसके अलावा उनको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीजों को भी कंसल्ट करना चाहिए, या फिर अगर कोई एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले रहा है तो वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक होनी चाहिए? बिकॉज वी नो दैट ऑल दीज साइंसेस आर इंटर रिलेटेड, बट जो आपके पास आया है वन लेमैन हु इज इनटू प्रॉब्लम, ही डजंट नो कौन सा साइंस उसको वर्क करेगा। हाउ डू यू गाइड अ पर्सन हु इज क्लूलेस एंड हैज कम टू यू विद अ प्रॉब्लम? I take all the modalities, Krishna ji, as the at interconnected therapies also. मैं यहाँ से भी देखता हूँ कि अगर कोई चीज मुझे न्यूमरोलॉजी से नहीं मिलती, इफ समबडी कम के, तो मैं ट्राई करूंगा कि न्यूमरोलॉजी से उसको उसका मिल जाए, क्योंकि उसकी Yes. शायद एस्ट्रो में फेट नहीं है। जिसके एस्ट्रोलॉजी में फेट है वो न्यूमरोलॉजी में इतना प्रेफरेंस नहीं देगा। लाइक फॉर द कॉम्पैटिबिलिटी इन इंडिया वी प्रीफर के ओनली एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा, कितने गुण मिल रहे अब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज 36 में से कितने मिले, तो दे विल अप्रोच द पंडित एंड सो मेनी एस्ट्रोलॉजी पोर्टल्स। ठीक है, लेकिन मेरे केस में तो आई लुक द 360 डिग्री मॉडलिटी कि आई विल इंक्यूबेट द कलर साइकोलॉजी ऑल्सो, आई विल इंक्यूबेट द न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो ऑल्सो, आई विल लुक इन टू देयर फेस ऑल्सो। आई टेल यू फर्स्ट ऑन द पब्लिक डोमेन दैट when sometimes I do not get the answer from astrology, numerology, or even from the signature, I look at the face because I am into the face reading also. तो face से मुझे वहां उसके कौन से फीचर्स मार्केशन दिख रहे हैं जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है, वहां मुझे पता चल जाएगा। तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैंने उनके चेहरे की तरफ क्यों देखा। ठीक है, तो आई टेक एवरी मॉडलिटी एज अ हेल्पफुल थेरेपी इन माई प्रैक्टिस। और अगर वो लोग बोलते कि सर आई वांट टू स्टिक ओनली विद द न्यूमरोलॉजी, देन आई विल गो विद द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। या कोई बोलते मुझे सिर्फ हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी पे जाना है, पर मेरे हिसाब से हर ऑकल्टिस्ट को ये सारी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे शास्त्र में कह रहे हैं ज्योतिष जो जन्म पत्र वाली है, उसको दो चीजें तीन चीजें पक्के आनी चाहिए हर ज्योतिष को। पहला जो मतलब जो जन्म पत्री वाली 12 हाउस वाला वो करता है, तो उसको साथ साथ में फेशियल एक्सप्रेशन की साइंस यानी फेस रीडिंग आनी चाहिए। तीसरा उसको स्वर विज्ञान आना चाहिए। ये दो Yes. मॉडलिटी। और चौथा उसको तिल शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। Yes. Mole marks in the whole body, they are having all the different Lot of moles. Yes.
तो ये चार चीजें जुट तभी वो सही मायने में ज्योतिषी माना जाएगा होगा, वरना वो ज्योतिषी नहीं है। मतलब आपका मानना है हम सारे साइंसेस को यूज करके क्लाइंट को बेस्ट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, रादर देन गोइंग विथ वन पर्टिकुलर थिंग। एग्जैक्टली मैम, अगर हम एग्जैक्टली। सिर्फ वास्तु की बात करें, देर आर लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस एंड आज की डेट में इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वास्तु। जैसे 10 साल, इवन 10 years बिफोर लोग उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, बट जब भी कोई घर लेने जाता था वो जरूर देखता था कि वो नॉर्थ फेसिंग है कि ईस्ट फेसिंग है, भले ही उसको वास्तु के बारे में कुछ भी आता हो या नहीं आता। तब में और अब में फ्लैट सिस्टम में काफी बदलाव आया है। यस। आपके हिसाब से आर्किटेक्चर कितना रोल प्ले करता है वास्तु में? डू यू थिंक आर्किटेक्चरल फ्लॉट्स ज्यादा हैं व्हेन वी सी टुडेज फ्लैट्स? अगर मैं बोलूँ कि यस, आर्किटेक्चर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। एक्चुअली दे शुड ऑलवेज एंड दे इवन वांट टू वर्क विद द वास्तु कंसल्टेंट। रिसेंटली वन ऑफ माय प्रोजेक्ट इज गोइंग इनटू द साउथ मुंबई, तो where I meet the designer, the interior designer, the architect, and he was happy after having the consultation with me. We always work with all the Vastu consultation, and he is having the 12 years of practice. तो बोला कि आप पहले कंसल्टेंट हो नीरज जी जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, तो यू आर गेटिंग मोर थिंग विथ माई थॉट प्रोसेस। तो अगर यहाँ नहीं बन सकता मान लो किचन का, तो हम यहाँ स्लैब डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको कहा ये दूसरी जगह भी आप किचन का स्लैब डाल सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज एन इंटरकनेक्शन, एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज वर्क विद द वैदिक वास्तु प्रिंसिपल। जब ये दोनों मॉडर्न टेक्निक्स और वैदिक फंडामेंटल्स मिक्स होते हैं तो हम डेफिनेटली अच्छा काम कर सकते हैं। पर यहाँ यस। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पीपल बिकम वेरी रिजिड। नहीं, साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट में भारी का एकदम भारी सामान ही होना चाहिए, नहीं मंदिर तो केवल नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। देयर आर द अदर डिफरेंट प्लेसेस आल्सो यस। फॉर, यस। ठीक है। तो वी शुड यस। ऑलवेज वर्क विद द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, एंड वी अलाउ हिम कि आप अपनी डिजाइनिंग स्किल रखिए, आप अपने आर्किटेक्चर एस्थेटिक डिजाइन में अंदर रखिए, एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट आर द डिफरेंट एरिया वेयर यू कैन मेक द XYZ ड्राइंग रूम। यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ बन सकता। पहले उनको अपने हिसाब से बनाने दीजिए आर्किटेक्ट को, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है या डिजाइनर का डिजाइन कर रहा है इंटीरियर। उसके बाद रोल आता है वास्तु कंसल्टेंट का, बिफोर मेकिंग द फाइनलाइजेशन। देन वी हैव टू वर्क विद द आर्किटेक्ट और डिजाइनर कि एज पर वास्तु रूल यहाँ से ये नहीं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं। अगर इम्पॉसिबल है फिर सेकंड स्टेप पे रेमेडियल वास्तु आती है। तो इट प्ले अ यस। वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दोनों का, आर्किटेक्ट ऑल्सो एज वेल एज द डिजाइनर ऑल्सो। यस। जैसे आपने अभी आर्किटेक्ट के बारे में बात की, जब भी हम कोई प्लान या घर का निर्माण करते हैं तब वहां पे आर्किटेक्चरल प्लान इज द बेसिक नीड सबसे पहले। या देन उसका वास्तु, एज पर वास्तु हम डिजाइन करते हैं, देन कम्स द इंटीरियर पार्ट। बट विथ मॉडर्न टाइम्स एंड लग्जरीज वी सी, स्पेशली व्हेन आई आल्सो सी द क्लाइंट्स, I see they are more concerned about the interior and the lavishness of the house rather than the technicalities of Vastu. They can compromise on Vastu, but they don't want to compromise on the interiors. Whereas the beauty of the house can be maintained by maintaining Vastu principles also. Can you यस, throw some light on this? yeah, it can be done. Now they are the uh, two perspective. One why the person say yes, one why the person say no. नाउ यह द कामिक प्रिंसिपल वर्क, कर्म सिद्धांत यहाँ पे आता है। अगर उसके जीवन में नेगेटिविटी आनी होगी तो उसकी वो दशा अंतरदशा आएगी एस्ट्रोलॉजी Yes. के हिसाब से, तो वो मना ही कर देगा कि नहीं मेरे को नॉर्थ में ये ही चाहिए, यहाँ पे स्टेयरकेस चाहिए ही चाहिए नीरव जी, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। और मैं बोलूँगा सर नॉर्थ में नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं, मेरे को यही चाहिए। नाउ यू कैन नॉट डू, नाउ यू कैनॉट इवन कॉम्प्रोमाइज टाइम कि हाँ ये इस तरह से करो वैसे करो। आपको क्या चाहिए, आपको उसके रेमेडी पे काम करना है। अगर वो रेडी नहीं है तो देयर इज वन केस, और अगर Yes. वो रेडी है तो उसके कार्मिक एक्शन बहुत क्लीन है। और एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इसलिए मैक्सिमम पीपल दे डू सफर Yes. बिकॉज ऑफ वास्तु कंसल्टेंट और द कंसल्टेंट इटसेल्फ, द ऑकल Yes. कंसल्टेंट, because they allow and give the easy and convenient method which is not suitable for the client। ये आपको पहला दोष लगता है एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज एस्ट्रोलॉजर। आपको वो रेमेडी कभी नहीं देनी है जो आपको, क्लाइंट को तो कन्वीनियंस फील हो रहा है पर वो उसको नुकसान में जाएगा। इट इज बेटर टू बीटल ट्रूथ इंस्टेड Yes. ऑफ स्पीकिंग द ग्लॉसी फॉल्स। मैं तो यही बोलता हूँ, तो मैं क्लियरली बोलता था सर ये इससे नुकसान हो जाएगा आपको अगर आप मैम ये करोगे। आई डोंट केयर कि आपको चाहिए तो मैं लिखवा सकता हूँ, पर आई विल टेल यू ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। अब लोग क्या सोचते हैं कि अरे नहीं यार इससे से क्लाइंट चला जाएगा, इसको इसी हिसाब से करने दो। तो मैंने कई बार देखा, नहीं हम हमारे Lot तो of people do. Lot of people do this mistake. Yes. दे दो बिकॉज उनको चाहिए कि क्लाइंट एक्वायर होना चाहिए और क्लाइंट हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो क्लाइंट के हाँ में हाँ बोल देते, 20% भी वास्तु हो जाता है तो चलेगा। पर वी शुड बी स्पीक वेरी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट
and if it's okay, then you should Let it. go ahead. मैं यही करता हूँ कि मैं बता दूँ, दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग, दिस इज माई प्रोटोकॉल. फर्स्ट ड्राफ्टमैन विल कम, देन माई साइट विजिट, then I will give the quotation. Then in this all the mind map will be clear. और उसके बाद मैं बताऊंगा आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से काम कर. तो जो उसको चीजें क्लियर होने लगती ना, तब जाके वो बोलेगा हाँ सर आई वांट टू वर्क विथ यू. अगर वो आपके वैदिक फंडामेंटल पे काम करना रेडी नहीं, बेटर लीव हिम. तो आप उस दोस्त से, वास्तु दोस्त से बच जाओगे कहीं ना कहीं पे. Yes, yes. Yes. और Yeah, a lot of अगर responsibility and ethics have to be followed when you are a Vastu एब्सोल्युटली मैम, expert. एब्सोल्युटली कि वास्तुविद के लिए तकरीबन 8 से 10 शर्तें बताई गई है. द फर्स्ट, he should maintain the celibacy. If he is a householder, then okay, he or she should be loyal to his spouse. Second, he should always speak the truth in word, thoughts, and process. Third, he should have or she should have the complete knowledge of the at least Vedic scripture when it comes to Vastu Shastra, whether it is Samranga Sutra, whether it is the Vishwakarma Prakash, whatever the scripture है, उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए. फोर्ड, वो बहुत हाईली इथोस पे होना चाहिए, अपने इथोस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए. फिफ्थ, होना चाहिए कि जहां उसको कन्वीनियंसी होती होगी लेकिन उसको परेशानी होती है क्लाइंट को, तो ऐसी कन्वीनियंसी वाली रेमेडी जो मैंने पहले कहा वो कभी देनी नहीं चाहिए, मैंने उसको दो. सिक्स, ही शुड ऑलवेज फॉलो द वैदिक रिचुअल्स विद द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट टाइम. ये उसको हमेशा फॉलो. तो ऐसी तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 12 से 16 शर्तें हैं या पैरामीटर से टू बिकम द वास्तु कंसल्टेंट, और आई विल से टू बिकम द ऑकल्टिस्ट. एंड इट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो 100% ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट, क्योंकि दैट पर्सन हैज कम टू यू विद लॉट ऑफ ट्रस्ट. यस यस यस. And nowadays, as we all know, ki Vastu industry is booming so much. So many people in lakhs coming, not in thousands, but in lakhs coming to learn this science. क्या ये शास्त्र से थोड़ा बहुत हटते जा रहा है, बहुत ही मॉडर्न हो गया है? बिकॉज ये जो है इट्स ऑल अबाउट वैदिक साइंसेस, वैदिक शास्त्र, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं. बट आजकल जो भी सीख रहे हैं दे आर नॉट लर्निंग विद कंप्लीट नॉलेज, एंड उसका इम्पैक्ट इज नॉट गुड. Yeah, that's because all the super duper and 999 webinars जो आ चुके हैं, जो 3 दिन में सिखा रहे, ठीक है, it cannot be learned into the 3 days or 3 months. ठीक है, आज 1 साल के डिप्लोमास भी हो रहे, that is everything coming into online mode. इन सब चीजों से लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है, जबकि उनको अभी जरूरत है, कहीं ना कहीं लोग करना चाहते हैं, बट वो ये सब देख के व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड देम इन द सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं वो हेसिटेशन है कि वास्तु वाला मतलब वो तो हमसे पैसे ही लेगा, वैसे लेगा. हाँ, वो उसका कारण है अधूरा नॉलेज है कृष्णा मैम, कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे भूमि देखनी है, कैसे ऑनलाइन आप कितना भी सीख लो, लेकिन आपको या फिर इंटर्नशिप, you do the internship for 6 months, at least see that is 100 houses and see the 500 plans, then you will understand, then come down into the practice. well, मैंने तो फ्री में ही सब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने फ्री में ही किया. मैंने पहली कंसल्टेंसी जो पेड थी दैट वाज 5,000 रुपीज. आई वाज सो हैप्पी, अरे यार 5,000 रुपया मिला, ठीक है. पर मुझे उस टाइम पर वहां तक आते आते मुझे टाइम भी लगा, टाइम. तो ऑब्वियसली योर क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट कि आज लोगों का विश्वास इसलिए कि वास्तु कंसल्टेंट खुद ही नॉलेजेबल नहीं है. वो 999 का कोर्स करके, सेम हैपेंड विद द ग्राफोलॉजी फील्ड आल्सो. व्हेन इन 2020 और 2020 व्हेन आई लॉन्च मेडिकल ग्राफोलॉजी, आई वाज फर्स्ट इनटू द इंडिया, आई डोंट नो ग्लोबली, कि हैंड राइटिंग देखकर आप किसी के एलिमेंट बता सकते हो. So many of the handwriting expert they do come, and I tell them it is the course after the advanced level. You have done basic and advanced, no matter from any other mentor, then only you are eligible to come into my course. और लोग, कृष्णा आप नहीं मानोगे, वो लोग झूठ बोल के आए अंदर. And when I started teaching, तब समझ में आया इनको तो बेसिक भी नहीं आता, एंड आई वाज टोटली सो पेस ऑफ. इट वाज लाइव कोर्स, फिर मुझे थोड़ा बेसिक सिखाना पड़ा, एंड देन आई बोला कि आप, दैट वाज द रीजन व्हेन आई स्टार्टेड दिस बेसिक अवेयरनेस सेशंस, एंड दिस पॉडकास्ट हैव आल्सो बीन अ रिजल्ट ऑफ दैट इट्स माय गिव अवे बैक टू दिस, because this science has given me so much कि अभी what I can do for this science is just to create awareness. Exactly. तो ये जरूरी है कि आप पूरा नॉलेज नहीं आता है तो तब तक टच मत करो, जब तक नहीं आता है, और वर्क अंडर somebody's guidance for some time. Exactly. मुझे कोई चीज ऐसी लगती है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो मैं मना कर देता हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता. When there is a शल्य भूमि, शल्य मीन्स हड्डियां अंदर रहती है, या when there is evil spirit is there, if it again we have to check it is under our control by doing the
by doing the mantra kriya, if it is under not, you have to check. ये बहुत सारे टीचर्स नहीं सिखाते ऑनेस्टली। वो बोलते हैं इससे ये डालने से, यहाँ पर ये करने से स्पिरिट निकल जाएगी, नेगेटिव। ऑनेस्टली आई आस्क्ड माय ओन मेंटर आल्सो, इससे हो सकता है उन्होंने हाँ बोला था, पर मैं ओपन फॉरम में ऑफलाइन में मैं बोला ही नहीं उनको, बिकॉज मैं जानता हूँ इट इज नॉट सो इजी। यू हैव टू चेक योर कैपेसिटी एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज अ ऑकल्टिस्ट, कि आप वो नेगेटिव एनर्जीज को निकाल सकते हो। हर कोई नहीं निकाल सकता, हर कोई नहीं निकाल सकता। यस, वेरी ट्रूली सेड। तो मेरा यही रहता है, मैं पहले बता देता हूँ अपनी द वे ऑफ डूइंग माय वर्क, और अपनी फीस बता देता हूँ, और पहले मैं जाके देखता हूँ, उसके बाद में बोलूँगा देन यू गिव मी द फी, इट इज अंडर माय कंट्रोल और नॉट। अगर नहीं है मैं साफ साफ मना कर दूंगा कि अब कल मेरा नाम खराब हो जाएगा कि भाई इसके पास आए, हुआ कुछ नहीं। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो वास्तव में मेजर दोष कहलाती हैं और आज की डेट में उसका अवेयरनेस नहीं है? 3 थिंग्स। आज तीन तीन नहीं मैं बोलूंगा कृष्णा जी, बट ज्यादा है। पर अगर मैं जो मैक्सिमम जो देख रहा हूँ ना, वो एक तो मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्म स्थान पर, ब्रह्म स्थान में दोस्त बहुत रहते हैं। आज कहीं पर कुछ भी बना दिया जाता है ब्रह्म स्थान, क्योंकि सारी एनर्जीज जो है वो ब्रह्म स्थान इसलिए आप से। फ्लैट्स को ही देख लीजिए, एक वॉल तो जरूर होगा इन द मिडिल ऑफ द हाउस। या वन इज द द्वार दोष एंड द्वार भेद। ठीक है, अगर डोर की मैं बात करें, एक तो ब्रह्म स्थान, एक तो डोर की, क्योंकि डोर आड़े टेढ़े बना दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर द्वार भेद की मैं बात करूं, लाइक इफ यू नोटिस, इफ इन द फ्लैट सिस्टम्स, इन 2 फ्लैट्स आर देयर, स्पेशली द ओल्ड वन, आप देखोगे कि मुश्किल से 4 फीट का अंतर है। देयर इज अ मेन डोर ऑफ वन फ्लैट एंड देयर अनदर डोर, एंड द डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 4 फीट। अब इसमें क्या होता है ना, चरित्रहीनता का एक दाग लगता है घर में किसी एक बंदे को या 2 बंदे को। आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरे बात पर विश्वास मत एंड कीजिए। डोर्स व्हिच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जिनके डोर्स बिल्कुल अलाइंड है, दैट इज बिल्कुल, आल्सो हाँ मैं नॉट बोलो गुड। बिल्कुल साम सामने है, जैसे यहाँ एक डोर है, यहाँ एक डोर है, यस, तो एंड दैट डोर टू वेरी क्लोज। यस, या तो ये द्वार भेद, मतलब द्वार भेद में उसके सामने कुछ चीज आ जाती है, डोर के सामने गटर आ जाता है, कोई पिट आ जाता है, तो एक तो फिर द्वार स्टेयर्स भी आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि घर के सामने स्टेयर्स हैं स्टेयर्स एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर। या तो ये द्वार भेद के अंतर्गत में आ जाता है। अलग अलग द्वार भेद रहते हैं, तो वो द्वार भेद एंड डोर प्लेसमेंट एक ब्रह्म स्थान पे मैंने मैक्सिमम देखा है। ठीक है, तीसरा जो सब में दिखेगा वो है टॉयलेट, बिकॉज द टॉयलेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वास्तु। इन द एंशिएंट वास्तु स्क्रिप्चर देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ द टॉयलेट, बिकॉज इट वाज अवे आउटसाइड वास्तु। मॉडर्न वास्तु में हमने उसको इंक्यूबेट किया, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव द ऑप्शन। नाउ द वे ऑफ लिविंग हैज चेंज, तो उस हिसाब से देयर इज नो अदर वे। या इसलिए आज हम लोग का एसएसडब्ल्यू के अंदर में, ये सारे एरियाज के अंदर में, ईएससी में लोग वहां पर भी डाल देते हैं, वहां पर तो डालना पड़ रहा है, बिकॉज ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और फिर देन वी कैन आल्सो डू द रेमेडीज एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर ईएससी में है या साउथ साउथ वेस्ट में है, जो हम बोलते हैं नेगेटिव जोन से, वहां पे हो सकते हैं। उसमें भी वो कौन से पद में है वो मैटर करता है। हाँ, उसमें वो जरूर बात है, वो कौन से पद पर मैटर करता है, कितना Because not many एरिया। people see that in micro level SSW में कहीं पे भी बना देते हैं। I feel that is not right. Throw some light on this कि पद सही पद पे बनाना, even if it is all the negative zones जहाँ पे हम allowed है construction of toilet, वहां पे भी कौन से पद पे हम वो टॉयलेट का सीट रख रहे हैं, that matters a lot. यस एग्जैक्टली, ये भी लोग समझते नहीं, क्योंकि जैसा आपने राइटली बताया कि लोगों को वो माइक्रो लेवल का नॉलेज नहीं है। जब वो माइक्रो लेवल का नॉलेज नहीं है तो वो क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते ही ऐसे हैं कि हमारे टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वो भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि और उसके साथ में दिस इज द कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन वी हैव टू सी एज Yes. दिस इज अनदर पॉइंट। मैनी टाइम पीपल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं है, तो खाली साउथ साउथ वेस्ट मत देखो, टॉयलेट मत देखो, उसके साथ में कॉम्बिनेशन देखो, उसके एस्ट्रो चार्ट देखो, उसके Yes. साथ में उसका एनवन ऑल द पेरिफेरल ऑफ द वास्तु आसपास मतलब में। सोशल मीडिया में इतने सारे नॉलेज है, क्लाइंट खुद हमारे हमसे आके हाफ नॉलेज 80% वास्तु उनको आता होता है। रिसेंटली 2-3 months बिफोर आई गॉट अ क्लाइंट जिन्होंने स्पेसिफिकली बोला हमने खुद डिजाइन किया था प्लान, घर लेके हमने खुद बनाया था। एंड प्लान किसने बनाया? हमने यूट्यूब से या सोशल मीडिया से सुन के हाँ, बनाया। एंड ये हमने साउथ साउथ वेस्ट में ही हमने टॉयलेट बनाया था। नाउ वी आर फेसिंग इश्यूज। हाँ, तो उनको साउथ साउथ वेस्ट है, तो उनका राहु केतु कैसा है, उच्च का है, यस। नीच का है, क्या युति बन रही है एस्ट्रोबर्चर, उनको खुद को ही नहीं पता, बस वहां फ्री वीडियो देख लिए। ये तो बिकॉज मैं भी। लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो कि साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ राहु। अगर आपके चार्ट में राहु इज नॉट राइटली पोजिशन, दैट विल हिट यू हार्ड।
नहीं डेफिनेटली, मैं भी रिसेंटली लास्ट वीक गया था, लास्ट वीक में ही। तो वहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा देखो मैंने तो नीरज जी, मुझे भी थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही है वास्तु, तो आई वाज क्वाइट लेट हिम स्पीक व्हाट ही वांट हम्म। टू, ही हैव लर्न फ्रॉम यूट्यूब। देखो यहाँ पर मैंने ये था, इसलिए मैंने नॉर्थ फेसिंग में बैठ गया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नॉर्थ फेसिंग बैठने के बाद। साउथ वेस्ट में बैठना है, तो साउथ वेस्ट में मैं बैठा हुआ हूँ फेसिंग टू द नॉर्थ, ताकि बिजनेस आ जाए यहाँ पे। तो कुछ हम्म। बोला सर ऐसे नहीं होता, केवल आप यूट्यूब से देखकर अगर आप सीख रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ठीक है, वहां पे द्वार भेद भी था, उसको तो पता ही नहीं, वायर लटक रहे थे बाहर की तरफ, ओवरहेड बैंक था, टैंक था मेन डोर के जैसे लोग ऊपर। यूट्यूब से देखते हैं कि नॉर्थ में हमें ग्रीन सीनरी लगाना चाहिए, यस ऑफ कोर्स लगाना चाहिए। जनरली एक रील या एक वीडियो से लोग घर में लाके नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगा देते हैं, बट हाँ दे हाँ फेल टू रिमूव द नेगेटिविटी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट जोन। अगर वहां पे टॉयलेट है या वहां पे कोई और इम्बैलेंसेस है, उसको बिना हटाए ग्रीन सीनरी लाके लगा देते हैं, विच डजंट वर्क। विच डजंट वर्क, क्योंकि मैंने जैसे आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन में हमको देखना पड़ता है कि क्या, लाइक आई टेल यू वन, इफ यू अलाउ, यस प्लीज शेयर। about the spirit. When there is a Najar Drashti dosh, or when there is the Bandhan dosh, okay, it can be seen in an astro chart, and sometimes even an astro chart one is unable to see. जैसे श्रापित दोष होता है राहु और शनि का, शनि का, 12 यस। भाव में अलग रहता है श्रापित दोष। मतलब जहां श्रापित दोष योग बनता है, वहां पे उसके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं फटाफट काम करती है, डिपेंड्स ऑन जी। ऑल द डिफरेंट टाइप। लाइक इन फोर्थ हाउस में अगर श्रापित दोष बन रहा है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, तो हम्म। उसके दोष नहीं, उसके ऊपर तंत्र क्रिया की होगी। थर्ड हाउस में श्रापित दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके राइवल बिजनेस में उसके ऊपर ये क्रिया की होगी, या फिर अगर क्रिया नहीं भी की होगी तो उसकी नजर गई, कहते हैं ना बुरी नजर करना, द बैड आई साइट। ठीक है, तो ये आपको नहीं दिखेगा कभी कभार वास्तु में, ये आपको एस्ट्रो चार्ट में भी कभी कभार नहीं दिखेगा, जिसकी स्थापित दोष नहीं भी है। तो आप एज अ कंसल्टेंट जा रहे हो, तो आपको समझ में कैसे आएगा। जैसे एक मैंने देखा था, everything 80% was very good, the industry, they were not south axis, everything was excellent। एंड मैं सोच रही हूँ क्यों ना, देन मतलब चलो चार्ट देखते हैं, वही क्लाइंट के सामने देखा तो श्रापित दोष निकला। And then हम्म। I also checked with the Shure and other elements, my tools also. It was confirmed. तो बाद में उनको बता रही तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई एक इसीलिए शुरू कंसल्टेंट में आपने कहा ना कि किसी भी वास्तुशास्त्री को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी आना आनी चाहिए, चाहिए, सो बिल्कुल। दैट वी कैन गिव गुड सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट। कोई एस्ट्रोलॉजर ही होता तो बोलता ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो ग्राह अच्छे दिख रहे हैं। अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट होता तो बोलते भाई आपको तो बहुत सही है, या फिर वो झूठ बोल देता है सर यहाँ पर ऐसा है ना इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब ये रेमेडी कर लिया आपका, अच्छा क्योंकि उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। आई टेल यू वन जोक, डे बिफोर yesterday, day before yesterday it happened कि मेरे फ्रेंड का कॉल आया, ही बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड ही रिसेंटली अपलोड टू एन एस्ट्रोलॉजर एट बिग पोर्टल, मैं नाम लूंगा उस पोर्टल का, बहुत बड़ा पोर्टल है। ठीक है, वहां उसने बोला कि मेरा नेक्स्ट आई वांट टू लॉन्च वन मोर प्रोडक्ट, आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस, तो मुझे नेक्स्ट मेरा 2-3 साल कैसा रहेगा। अरे सर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब रीजन बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, वेरी लॉजिकल, क्योंकि आपकी कुंडली है ना, आपकी प्लेनेट है ना, वो 9 मास में एंट्री मार रहे। नो देयर इज 9 मास में कोई एंट्री नहीं मारता, 9 मास कुंडली होती है कुंडली डिफरेंट। होती है, यस। ठीक है, अब सोचे जब इतने बड़े पोर्टल के ऊपर में ऐसा एस्ट्रोलॉजर अच्छा चार्ज मार रहा है, और वो एक नामी बिजनेसमैन को ये बोल रहा है आपका प्लेनेट बहुत स्ट्रांग है, और आपकी लग्न कुंडली से वहां से स्थानांतरित होकर वो 9 मास कुंडली में वो 9 मास में जा रहा है। 9 मास में जाता नहीं, 9 मास कुंडली होती है। नाउ कुंडली यू होती है। अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वी ऑल एस्ट्रोलॉजी। नो, बट कॉमन मैन जो प्रॉब्लम से आ रहा है उसको ये टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है ना। यस, फिर मैंने उनको जब समझाया तो उसको थोड़ी राहत मिली कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम अनएबल टू ट्रस्ट कि किस पे ट्रस्ट किया जाए। देन ही बीन माय फ्रेंड, व्हेन ही लुक माय स्टेटस इनटू फेसबुक, उन्होंने कॉल किया मेरे को कि आई वांट टू कंसल्ट विद एस्ट्रोलॉजी। और जब मैंने उनको बताया तो ही वाज रिलैक्स, यार मैं डर गया था ये सब, उसने इतने नेगेटिव बातें बोल दी ना, और ऐसे ये हो जाएगा, ये कुंडली यहाँ पर चली जा रही है, ग्रह ऐसा हो रहा है। तो जो नेगेटिव टॉक्सिक देकर हम जो इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हैं ऑकल्ट वाले, दैट इज वेरी बैड। और अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ कृष्णा जी, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन फोर्थ हाउस एंड क्रिएटिंग यस। द डिस्ट्रक्शन फॉर अ नेक्स्ट बर्थ। आप अपना चौथा भाव एस्ट्रोलॉजी का खराब कर रहे हो, और जो लोग वास्तु कंसल्टेंट है उनका खुद का वास्तु हमेशा खराब रहेगा, बिकॉज आप किसी और का वास्तु खराब कर रहे हो। यस, वेरी वेरी राइटली सेड। जैसे आज के डेट में नॉर्मल कॉमनली हर किसी के पास जो कॉमन इश्यूज आते हैं, या तो हेल्थ इश्यूज आते हैं या तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। ये दो चीज बहुत कॉमन है जो वास्तु से हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। रिसेंटली मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लॉट ऑफ पीपल कम बिकॉज ऑफ लोन इश्यूज।
कि हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, कल तक ठीक था, 7-8 महीने तक ठीक था, पिछले 9 महीने में ज्यादा बढ़ गया, एंड दे कम विद एक्सपेक्टेशन की नेक्स्ट 1 मंथ में वो ठीक हो जाएगा। तो लॉट ऑफ पीपल आई पर्सनली सीन जिनके 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के डेब्ट्स हो गए, एंड वी सी व्हाई इट हैपेंड ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड ड्यू टू देयर ओन फाइनेंशियल मिस्टेक्स आल्सो। तो आप ऐसे में जब कोई जनरली कोई हेल्थ इश्यू से भी आता है या फिर कोई लोन इश्यू से आता है, उनके लिए आप जनरल सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं फॉर द क्लाइंट्स? नो, अगर आई हैव टू लुक कि उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, फर्स्ट उसकी फेथ है कि नहीं। ये साइंस बहुत बार लोग पुश करते हैं कि अरे तू कृष्णा के पास चल गया, तू चला जा वहां पे, उसकी फेथ नहीं है एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट यू हैव टू लुक हिज द फेथ इनटू एस्ट्रो साइंस, इन वैदिक साइंस है कि नहीं। बहुत बार हम रिचुअल देते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ मैंने किया सर, अब उसका फेथ तो था नहीं। उसकी मम्मी हम्म। ने बोला, आप करो, आप वैसे भी आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं। हमारे एक पंडित जी हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं बेंगलोर से, अब उनके पास चाहिए। वो कंसल्ट करा लिया, वो कुछ बोलेगा, नो एक्सप्रेशन ऑन द या। फेस। First, you have to ask him, do you have the faith into the Vedic science? The first condition. Second, will you do it? Are you willingly आपको करना है, या किसी ने आपको पुश किया है ये रिचुअल्स के लिए? बिकॉज बहुत लोग हमारे पास आते हैं, हमें बिलीफ नहीं है, हमारे फ्रेंड ने रेफर किया है या हमारे एग्जैक्टली, नेबर ने रेफर किया है, हमने सोचा करके देखते हैं, सो दे कम विद डबल थॉट्स। एग्जैक्टली। तो पहले आपको करना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना कि कौन सी मॉडलिटी पे वो फिट हो रहा है। क्या उसके इसलिए हम वास्तु बोलते हैं से ना, पहले वास्तु से पहले अपने मन का वास्तु इंपॉर्टेंट होता है, आपके मन उस वास्तु से अलाइंड होना चाहिए। हाँ या तो आपको फिर देखना है एस्ट्रोबर्ट चार्ट से, मैं मुझे उसका करना है। वो बोले ज़्यादा पैसे नहीं सर, मैं वास्तु का नहीं दे सकता पैसा, ये सब नहीं कर सकता। तो क्या मैं एस्ट्रोलॉजी से देख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं न्यूमरोलॉजी से देख सकता हूँ, उसके नेम की करेक्शन कर करके? क्या मैं उसके लोगो में वहां पर देख सकता हूँ, अगर वहां पर मुझे दिख रही है? या फिर मैं देख सकता हूँ कि वो सिर्फ कर्म पे काम करे, लुकिंग एट द बर्थ चार्ट, कि अभी इसकी कौन सी दशा चल रही है, और उस दशा के अनुसार उसको बाद में कुछ रेमेडी दी जाए। हम्म। ठीक है, चंद्रमा वीक है, वो लो व्हील पावर है, तो यस। चंद्रमा चांदी का छल्ला हो गया, मम्मी के पैर छू लेना, मम्मी को चांदी के गिलास में पानी पिला देना। मैं इसे सिंपल रेमेडी देता हूँ, व्हाइट कलर के कपड़े पहन लो मंडे को, तो सब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आई हैव टू लुक द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, एंड देन आई डिसाइड द रेमेडियल फॉर्मेट कि इसको मैं कहाँ से उसको मैं दे सकता हूँ। बिकॉज आजकल क्या होता है ना, लॉट ऑफ पीपल घर पे जितने भी चीजें हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गया, सब तो उनके ईएमआई और लोन पे ही चल रहे होते हैं, एंड दैट हाँ, इज देयर पर्सनल डिसीजन। पर जब हमारे पास आते हैं, उनको लगता है वास्तु से ओवरनाइट सॉल्यूशन मिल जाता है। ये नहीं हो सकता कृष्णा मैम, क्योंकि ये कई लोगों को यही फील होता है। मेरे को 3 महीने पहले एक मेरा आया था दिल्ली से, वाया माई कलीग, कंसल्टेशन कंप्लीट हो गई, और उसके बाद उसने बोला मेरे को बारंबार मुझे पिंक कर रहा था, रिटर्न ऑल द मनी, बारंबार मुझे परेशान कर रहा था। ऑल्दो मैं तो नहीं, पैसे नहीं भी देता तब भी चलता। नहीं, मुझे ऐसा नंबर दीजिए ब्रांड नेम में, नाम में, या सिग्नेचर, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा 1 साल का। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, एंड आई स्पीक द वेरी ट्रूथ कि सर ऐसे नहीं हो सकता, आप समझिए। क्योंकि हम जब रेमेडी करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम से ऐसे लोन या हेल्थ इश्यू से आता है, वी सी द चार्ट एंड दैट्स हाउ हाई वर्क, हम उनको रेमेडीज देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे। एंड आपने जो इतने टाइम से अक्यूमुलेट किया है, एंड वट एवर रेमेडीज वी आर डूइंग, इट विल ओपन अप द इनकम अपॉर्चुनिटीज, और जो भी कर रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे काफी टाइम पे हम बोलते हैं आपका कोई लोन का अमाउंट है या कर्जे का अमाउंट है, आप ट्यूसडे को उसको रिटर्न कीजिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम बोलते ये हैं। भी आप कर और सकते, कर्जे, हाँ कर्जे की बात की जाती है। एक सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ कि आप मंगलवार से देना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, दैट्स व्हाट एज आप, आई सेड। हाँ। हाँ, आप हनुमान मंदिर में जाइए, एक लोहे की कील लीजिए, छोटी सी, और हनुमान जी हो सामने, और कील को एक ही प्रहार में उसको अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और आप मंगल का मंगल ऋणाष्टक स्तोत्र का पाठ करिए। ये 3 सिंपल चीजें हैं, आप छोटा छोटा कीजिए, और साथ में डोनेट भी कीजिए। नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द कैश फ्लो इन दिस वर्ल्ड, कैश फ्लो भी, क्योंकि लक्ष्मी है चंचला, महालक्ष्मी को चंचल कहा गया है। आज की मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम यही है, अब हेल्थ को भी हम नेक्स्ट कर दें, आज के डेट में ये कैश फ्लो के प्रॉब्लम से ही लोग ज्यादा परेशान है, उस कैश वजह फ्लो, से टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ ले लेते हैं। हाँ, तो पहला आता है योर कर्मा, व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी इन गेटिंग अगेन। मैं जो पहला ये बोला कि वास्तु कंसल्टेंट हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कभी भी अपने क्लाइंट के घर का पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं, यस। अनलेस अनटिल यू नो हिम वेरी वेल कि इसका इंटेंशन अच्छा है। कि आपको नहीं पता कि आप साइड विजिट पे जा रहे हो। ऐसे मेरे कई कलीग्स हैं, उनमें से कुछ को आप भी जानते हो,
वो लोग आके मेरे को बाद में कॉल किया, नीरव आई एम फीलिंग टोटली लॉस्ट इनटू द एनर्जी, जस्ट मैं विजिट करके आई। लाइक आई कैरी माई वाटर बॉटल सेपरेटली, मैं किसी के घर पे आई डोंट इवन ड्रिंक एनीथिंग। क्लाइंट बोलते हैं बैठो मैम, बाहर से मंगाते हैं, हम अपने घर पे बनाते हैं। नहीं नहीं, आप घर पे नहीं करते हो तो हम बाहर से मंगाते हैं। एंड बट आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव माई ओन वाटर बॉटल व्हेनेवर आई गो फॉर द विजिट्स। फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपकी एनर्जी कैसे, मनी इज एनर्जी, तो आपकी एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, एथिकली अनएथिकली। वो उस पर अभी जाएंगे तो कर्म स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकंड आता है कि आपका डोनेशन कितना आप दे रहे हो। 100 रुपया कमा रहे हो, 10% शुड बी गोइंग टू द चैरिटी CSR। शुड बी हाँ पार्ट ऑफ योर लाइफ। चैरिटी, जो लोग चैरिटी करते हैं उनको कैश फ्लो कभी नहीं आएगा। बट अगेन, आप पाप कर्म कर रहे हो और बाद में आप वास्तु वाले को बुला रहे हो, जरा देखो। कभी कभार मैं पूछता हूँ सर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, हाउ यू जनरेट मनी, या फिर तो इंट्यूशन से और एस्ट्रो से समझ में आ जाता है कि भाई ये 2 नंबर के पैसे कमा रहा है। मैं मना कर दूँ कि सर आई कैनॉट डू द वास्तु, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो बोलेगा बेवकूफ़ है। जब मुझे समझ में आता है कि ये करने ही वाला, और उसके द्वार ही ऐसे बने हुए हैं डोर प्लेसमेंट में, कि ये साउथ का ऐसा डोर प्लेसमेंट है कि जहाँ ये मनाही करने वाला है, तो भाई उसको वही छोड़ दो, उसके कर्म के ऊपर में जबरदस्ती मत करो। हमने जबरदस्ती किया ना, वो एनर्जी आपके ऊपर हावी होगी, क्योंकि वो आपका कर्म है। तो इसलिए यस। जो लोग बोलते कैश फ्लो नहीं आ रहा है, पहले अपने कर्म सही करो। सेकंड, डू द डोनेशन। ठीक है, डू द डोनेशन। एंड थर्ड, बिलीव एंड रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन द हाउस। पैसा वहां भी आता है। आप भी नोटिस करना, जो लोग अपने घर में अपनी जितनी फीमेल एनर्जीज को परेशान करते हैं, अपनी वाइफ को, डॉटर को, बहन को, विद इन 24 to 50 आवर्स आप झगड़ा करो, आप देखो कि 50 to 60 आवर्स के बाद कुछ न कुछ घटनाएं होगी जहां आपका डिस्टॉर्शन ये लाइफ में, आपने मतलब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया कि अपनी पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट कीजिए। डोनेशन वाला पार्ट हो गया, मंत्रा चैंटिंग का पार्ट हो गया, ये सब पावरफुल रेमेडीज हैं। जो लोगों को लगता है अच्छा मैडम ने तो मंत्रा दे दिया, 2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। डोनेशन का बोला, बिकॉज आई माई सेल्फ फॉलो, जितना भी हमारा अर्निंग्स होता है उसमें कुछ तो हमें एवरी मंथ कंसिस्टेंटली डोनेशन करना चाहिए, एंड आई एम डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड तो ये सब चीजें लोगों को लगता है फालतू की चीजें हैं। डोनेशन करना, मंत्रा चैंट करना, पता नहीं कौन से जमाने का रेमेडी दे रहे हैं। एक्चुअली में रियली में आई हैव सीन क्लाइंट्स डू दैट। तो आप क्या करेंगे, मंत्रास आर वेरी वेरी पावरफुल। इफ दे डू इट कंटिन्यूअसली फॉर सम टाइम, देयर इज नो चांस कि हम्म, उनको रिजल्ट ना दिखे, बट वो करते नहीं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट उसका नहीं करते कारण हैं, लाखों में कमाते हैं, बट खुद के पेरेंट्स को वो एक रेस्पेक्ट से नहीं रखते हैं, फिर दे फील गेट लॉस्ट इन द बिजनेस। या दैट्स द रीजन ना, योर फादर इज द सूर्य, मदर इज द चंद्रमा। जब आप सूर्य चंद्र को, सूर्य से हम देखते हैं विल पावर, आपका आत्मबल है, और चंद्रमा से देखा जाता है कैश फ्लो, लिक्विड मनी। तो आपका लिक्विड मनी तुरंत खराब हो जाएगा। आपने अपनी मम्मी को, अगर मम्मी नहीं है तो मदर इन लॉ को ये भी आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तब भी आपका कैश फ्लो खराब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सिग्नेचर भी देखता हूँ हैंड राइटिंग में व्हेन आई विजिट। तो अगर वो मान लो एस्ट्रोलॉजी से सब सही लग रहा है, और करंटली मान लो उसका वीनस अच्छा है, तो इज हैविंग द गुड रिलेशन विद द स्पाउस। लेकिन यस, अगर फिलहाल में झगड़ा हो रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाएगी, दशा नहीं बता पाएगी। ऐसा नहीं बता पाते। एक यस, हफ्ते से वो झगड़ा कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे मैं उसकी कौन सिग्नेचर सा हैंड, उसका अंतर्दशा आया है, या कौन सा उसका प्रत्यंत्र दशा, या कौन फिर आप से दशा प्रत्यंतर और चेंज हुआ सूक्ष्म है। दशा देख लो, वो लेवल पर सूक्ष्म अगर आप दशा। जा सकते हो। लेकिन अगर वहां पर आप नहीं जा पा रहे हो, और है या है ही नहीं एक्स्ट्रोबॉट चार्ट, तो सीधा उसको, या और कई लोग मुझे पूछते हैं कि अरे नीरज, लास्ट 10 दिन से ऐसा ऐसा हो गया, मेरे लग्जरी कार खरीदनी थी, मेरा ये हो गया। मैं मतलब कि वाइफ को गाली दिया क्या तूने? बोला अरे हाँ, तेरे को कैसे पता चला? बोला हाँ, जाओ जाके अपोलोजाइज करो एंड टेल हिम कि मुझसे गुस्से में निकल गया, और बाद में ऐसा करो। मैं आपको बहुत सारे इंसिडेंट बता सकता हूँ। ओनली यस। थ्रू द वर्ड्स एंड थ्रू द एक्शन आई अंडरस्टैंड कहाँ रूट कॉज है, और मैं उसको वो बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा करो। तो ये आपके एक्शन से भी, कर्म से ही समझ दो, कर्म से ही करो, डोनेशन अच्छा करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इट्स हम्म। ओके, क्लाइंट विल से सर हम वी आर एथिस्ट, वी डोंट बिलीव इन टू द रिचुअल्स। ओके, यू वर्क ऑन योर कर्मा, तभी चलेगा, मैं तो बोलता Yes, हूँ। ठीक है। कर्मा बहुत काम करता है यहाँ पे। वास्तु एस्ट्रोलॉजी की बात हो और कर्मा की बात ना हो, ये नहीं होता। बट जब कोई आता है वो बोलता है हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, दो वी ट्राई टू गिव 100% रिजल्ट, कर्मा कितना पार्ट प्ले करती है। बहुत बहुत कृष्णा जी, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा रोल प्ले करता है। कर्म माइन्यूटली हम ऑब्जर्व नहीं करते। लाइक में एक बोलता, एक दोस्त होता है, पतंजलि योग ग्रंथ मुझे बड़ा यस। पसंद है, अष्टांग योग पतंजलि सूत्र का। उसमें एक सिंपल सूत्र दिया है, परिग्रह का। हम्म। और परिग्रह, अब परिग्रह यानी कि चोरी ना करना। अब ये दोष हम लोग, उसमें से दो, असत्य भाषणम और अपरिग्रह, ये दो हर कोई करता है एवरी डे।
अब जैसे मान लो, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, चोरी नहीं, बोले हम थोड़ी चोरी करते हैं, हम तो मेहनत से चलाते, लेकिन हम डेली लाइफ में छोटी छोटी चोरी करते हो। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, in a corporate, you and me as a working as a colleague, और बाजू बाजू में डेस्क है, एंड our बॉस, हम दोनों के कॉमन बॉस ने बुलाया कि नीरव यू कम डाउन, और मैंने देखा कि अरे मैं पेन तो भूल गया, तो मैंने आपकी डेस्क से मैंने पेन उठा लिया और मैं कॉन्फ्रेंस में चला गया बॉस के साथ में मीटिंग के लिए। अब मैंने ले लिया, ये बहुत सामान्य बात है, और कृष्णा मुझ पर चिल्लाएगी भी नहीं, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years और वॉट एवर द 10 years, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये जो मैंने लिया है ना 2 मिनट के लिए, ये चोरी के अंतर्गत आता है। मैं ऑफिस की स्टेशनरी लेके घर पे लेके जाता हूँ, अरे यार एक प्रिंट आउट सीवी देना है, कल इंटरव्यू में जाना है, ऑफिस का ही प्रिंटर यूज किया, ऑफिस का ही मैंने पेपर यूज किया, प्रिंट ले लिया ये तो चुपके से। बहुत कॉमन बात है, लोग जनरली कुछ भी होता है, बच्चों का स्कूल का होता है या कुछ भी, अरे मैं तो ऑफिस से प्रिंट आउट ले आऊंगा, तुमने बाहर से क्यों लिया? वेरी चोरी कॉमन। की एनर्जी वहां अंदर आ जाएगी, तो आपके साथ जब एनर्जी आ रही है, आप किसी और का माल ले रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी तो तुरंत आ गई ना, तो आपके अंदर में इसीलिए आप हमेशा वास्तु एस्ट्रोलॉजी साइंस में भी बोलते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। होना चाहिए, या एनर्जी एक्शन। अब कई लोग बोलते कि, मुझे किसी ने कहा था कई साल पहले कि नीरव वी आर डूइंग अमेजिंग वर्क एज अ वास्तु कंसल्टेंट रहिए, लेकिन तुमको ये फ्री में काम करना चाहिए, क्योंकि ये इट्स नोबल वर्क। मैं मन ही मन बोला, मैं कुछ बोला नहीं कि भाई तो फिर मेरे घर के बिल कौन पे करेगा, ठीक है। अब कई लोग बोलते कि इसमें सामने वाले को, इट्स ब्राह्मण कर्म, सामने वाले को बहुत नेगेटिविटी आती है, नहीं आएगी अगर आप इसीलिए अच्छी। पुराने जमाने में जो ब्राह्मण, जिस भी ब्राह्मण से लोग कंसल्टेशन लेते थे या पूछते थे, उसको दक्षिणा देते थे या चावल या आटा के तौर पे, ताकि उस टाइम पे वो जो एनर्जी एक्सचेंज है वो एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज था, जो हो उनको कभी लोग, कुछ कुछ लोग उनको चावल दे देते थे या कुछ भी दे देते थे। हाँ दैट हाँ, वाज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। it was a farm. In today context, we cannot ask for the grains and other यस। groceries. We can take as a money exchange. और अगेन देखो, आप ऑकल साइंस में सफलता चाहते हो, तो मैंने बोला कर्मा क्लीन रखो, do the 10% डोनेशन। ऑकल साइंस, हर ऑकल साइंस, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर, टैरो कार्ड भी आ गया, एस्ट्रोलॉजर भी आ गया, यस। ग्राफोलॉजिस्ट भी आ गया, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर आ गया, वास्तु कंसल्टेंट आ गया, ये ये सारे लोग अंदर आ जाते हैं इसके अंदर में, जो इंट्यूटिव साइंस के साथ कनेक्टेड है। इनको यस। चाहिए 10% ले लो, मतलब 10% डोनेट कर लो, 100% कंसल्ट, 100 रुपीज की कंसल्टिंग की, जैसे 10% मैंने उसमें से दे दिया ना, तो वो एनर्जी क्लीन हो गई आपकी, क्लीन हो गई आपकी। यस। तब आपको दोष नहीं लगेगा, तब आप वो मनी को ले सकते हो ट्रेनिंग या कंसल्टिंग में। क्योंकि आजकल ये काफी चलता है, एनर्जी एक्सचेंज से भी लोग दे आर लाइक, अरे छोटी सी बात तो है ना कृष्णा, बता दो। लॉट ऑफ हाँ, पीपल। अगर आप मान लो कि कोई फ्रेंड है, जैसा मैं करता हूँ, कि अरे इतनी छोटी चीज के लिए क्या पैसे लूँ, क्या 200 300 500 या 1000 रुपया लूँ, मैं बोलता हूँ आप गूगल पे रिव्यू डाल दो, मैं आपका ये काम कर देता हूँ। या कोई आता है कि सर, माई डॉटर इज नॉट गेटिंग मैरिड, आई डोंट हैव द मनी टू पे योर हेफ्टी फीस, तब मैं उनको बोलता हूँ कि मैं फ्री में आपको कंसल्ट कर देता हूँ, इन लिeu ऑफ माई मनी, यू कैन गिव मी द रिव्यू इफ यू लाइक, और इवन आफ्टर गेटिंग अ गुड रिजल्ट, देन ओनली, नॉट बिफोर द गेटिंग द रिजल्ट। तो उनको रिजल्ट मिलता है, तो वहां जाके रिव्यू वो डाल, मैंने दो अपने आप तीन पे ऐसे आते रिव्यू, हैं। यस। हाँ, 2 3 रिव्यू ऐसा नहीं देख है ना के कि कोई पास है। बहुत सीवियर हेल्थ इश्यू से आया है और हम उसका वास्तु नहीं करेंगे। आई हैव डन इट लॉट ऑफ कंसल्टेशन, जिसमें बाद में क्लाइंट खुद से दे केम टू गिव द एनर्जी एक्सचेंज। या अब उसको कुछ दे दो उस टाइम के ऊपर में, ठीक है। जैसे कोई हेल्थ के लिए आता है, बोले सर मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ लेकिन नहीं दे सकता, या एस्ट्रो बच चाहती नहीं है, तबीयत बहुत खराब हो रही है, वास्तु मैं कर नहीं सकता, क्या करूँ? आई गिव द गोविंद मंत्र फ्रॉम द विष्णु पुराण, विष्णु ओम पुराण। अच्युताय यस। नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। इट्स अ रिटन फॉर्मेट, यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग, एंड बिलीव मी राइटिंग। कृष्ण, यस। इतनी फटाफट रिजल्ट मिलती है हेल्थ में, ठीक है। मैंने उसके कुछ के केस स्टडीज भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाले हैं, कि जिन्होंने 6 6 महीने भी किया और उनको अच्छी से बुरी से बुरी बीमारी अच्छी हो गई है। अगेन द सेम थिंग, द कंसिस्टेंसी कि आपको लॉन्ग रन में करना है। लोग 2 दिन 4 दिन एक कंसिस्टेंट हफ्ता बहुत, करके छोड़ देते व्हेन इट कम्स टू मंत्रास। आई हैव पर्सनली सीन। या तो आपको वो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, जो भी आपको रेमेडी दी जा रही है। लाइक आई टेल यू, व्हेन यू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी इन न्यूमरोलॉजी, पीपल से वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। मैंने नाम में कृष्णा, वीनी के अंदर में कृष्णा में एक डबल के डाल दिया, वॉट एवर द एडिशन डिलीशन इज डन। उसके बाद द ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी से यू हैव टू राइट डाउन योर नेम फॉर एटलीस्ट मिनिमम, मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, फॉर 40,000 टाइम्स। उससे ज्यादा होगा तो बढ़िया है। आप, आपने नाम में चेंज किया, कितने लोग अपने नाम नेम की प्रैक्टिस करते हैं? 40,000। तो मैं अपने नोबडी। क्लाइंट को, नो बडी इज डूइंग, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को खुद को ही नहीं पता, सॉरी टू से।
उनको खुद को ही नहीं पता कि खुद को भाई ही नहीं पता। टाइम लिखना है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन विद अ वेरी सिंपल फॉर्मेट कि मैंने आईफोन मैंने दोस्त को दे दिया कि कृष्णा यू आर वेरी गुड फ्रेंड, मेरी तरफ से आईफोन 11 आपको, अब ले लिया, लेकिन उसमें से मैंने सिम कार्ड उड़ा दिया, मैं सिम का स्लॉट उड़ा दिया और मैं आपको चार्जर नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो काम का है? वो 60,000 का फोन भी डब्बा है आपके लिए, तो यू हैव टू एक्टिवेट एक्टिवेट, the यस। energy by writing down at least for 40,000 टाइम। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ एक बड़ी डायरी ले लो, पुरानी पुरानी ले लो, उसमें डेट लिखो डेली, देख लो। और 42 to 80 टाइम्स लिखो। बोलते सर कब तक? मैं वो कब लोग को दोस्त, तक? उनको तो बोलते सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, मैम कब तक लिखना पड़ेगा? 80, मैं आई इसलिए 84 था, 84 टाइम्स और एटलीस्ट 42 टाइम्स फॉर 2 years, 2 साल के बाद आपको दिखेगा रिजल्ट हम्म। न्यूमरोलॉजी हम्म। का। इतनी पेशेंट किसमें है, और किसमें आज है? हो रहा है, मैम क्या करें। Yes, because no, Vastu numerological discussion can go endless, and if you have time, I would definitely like to bring you on my show once again so that we discuss on more insightful topics. Before we end today, Neerav ji, I want to ask कोई 3 सिंपल वास्तु टिप्स आप ऑडियंस के लिए शेयर कीजिए जो हर कोई अपने घर पे बेझिझक कर सकता है फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी। टिप्स के साथ में मैं यही बोलूंगा, टू व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स वन शुड टेक सो यू कैन अवॉइड विद द मिनिमम ऑफ द वास्तु दोषा। द फर्स्ट इज अवॉइड विद द वेस्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड मिल्क प्रोडक्ट। जब दूध, दही, घी, पानी और अन्न, इसका आप वेस्ट करते रहते हो बारंबार, ठीक है, तब भी आपको वास्तु दोष तुरंत लगता है। यस। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ठीक है। दूसरा, अगेन उससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारी टिप्स है। नेवर कीप द जूठे बर्तन, द यूटेंसिल इन टू द सिंक। वहां जब अंदर चाहे तो आप, सुबह मेड आएगी आपकी, तो आप वो क्लीन करके पानी से उसको एक अलग से रख दीजिए, क्योंकि होता है जैसे ओवरनाइट 6 to 8 आवर्स जब उस सिंक के अंदर, किचन सिंक में जब बर्तन रहते हैं, अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो वह नेगेटिव एनर्जी 6 घंटे में तो काफी आ ही जाती है। तो सुबह आएगी मेड 10-11 बजे, 6 बजे में किसी का, तो इट ऑलमोस्ट 10 आवर्स ऑल जो झूठे यूटेंसिल्स रहते हैं वहीं से एनर्जी से आना शुरू हो जाती है। तो पहला, कि फूड वेस्ट मत कीजिए, पानी वेस्ट मत कीजिए। आप देखिएगा जिनको फाइनेंशियल क्रंचिस आती है, वन मोर थिंग, वो सब लोग पानी वेस्ट पानी करते वेस्ट हैं। करते हैं, यस। यस, जो एक कहावत है कि पानी पैसे की तरह बहा दिया, आई एम सॉरी, पैसे पानी की तरह बहा दिया, तो वाटर इज कनेक्टेड टू द योर कैश फ्लो। तो आप पानी को वेस्ट मत कीजिए, वाटर हर इमोशंस को कैच करता है, सो कैश करता है, ऑब्वियस। ठीक है। सेकंड, वास्तु दोष तभी भी लगता है जब आप अपने पेरेंट्स को, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, टू योर पेरेंट्स, टू योर, इफ यू डोंट हैव द पेरेंट एक्सपायर, देन यू व्हाट एवर द फादर और मदर फिगर है उसके पैर छुओ डेली। तीसरी बात, वास्तु दोष वहां पर भी लगता है जहां क्लीनलीनेस नहीं रहती, और जहां मे बी सम पीपल में फील वेरी ऑफेंडेड, जहां पे क्लटर, नॉन जब हम बोलते हैं वास्तु का पहला रूल जो मैं सबको बोलती हूँ कि डी क्लटर योर हाउस, बट सबके घर क्लटर, में हाँ क्लटर तो बहुत रहता है, और क्लटर होगा तो क्लीनिनेस नहीं होगा। नहीं होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट, द फूड्स आर द थॉट्स। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन फूड रखते हो, क्योंकि देखो मैं शास्त्र प्रमाण की बात करूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, और मैंने अपने इन 10 सालों में कृष्णा जी, मैंने कई बार वास्तु किया है जानबूझ के, एज द पार्ट ऑफ द रिसर्च, कि वहां पे वास्तु कभी काम नहीं करता जहां अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड को खोता है उस घर के अंदर, और जहां पे तीसरा, जहां पेट रहता है, जहां पेट। बट अब नीरव आज जी, यहाँ पे आई वुड लाइक टू, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई वांट टू ब्रिंग इन वन क्वेश्चन हियर। क्या, आजकल पेट रखना एक फैशन हो गया है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट now that's the false information many of the so-called expert astrologer has started। आपका केतु खराब है, राहु खराब है, घर में कुत्ता पाल लो तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आपकी जो नेगेटिविटी आएगी वो कुत्ता अपने अंदर में ले लेगा। तो राहु केतु खराब है, ये कहीं पर भी रेमेडी में कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट मैंने जब एक बीच में पोस्ट डाला था, इफ यू वांट आई विल शेयर यू पर्सनली, वो पोस्ट मैंने एक ग्रंथ से निकाला था, उसका स्क्रीनशॉट डाला था कि देखो ये प्रमाणम है कि आपको बिकॉज श्वान, हर चीज का वर्णन ग्रंथों में है, हमें इधर उधर खोजने की तो जरूरत नहीं ये है। क्या हो गया ना, बहुत सारी चीजें जो मैनिपुलेट हुई एस्ट्रोलॉजर्स ने किया है। आपका राहु केतु खराब है, कुत्ता रख दो, आपका ये है, अब ये कर दो तो अच्छा। अगर राहु, एक्चुअली कैसा था, कुत्ता रखने की प्रथा है, पर वो पिशाच भूमि में है, तो जो यस, आउट आउटर पेरिफेरल, पेरिफेरी, और इनर वहां पे हम पेरिफेरी तो रखते हो। मनुष्य विधि आ जाता है, देन वहां पे नहीं रख हाँ, सकते। आप पिशाच विधि में रख सकते हो जो बाहर है। वहां रखते थे ऐसे सेफ गार्ड की तरह, लेकिन आज उल्टा हो चुका है, और उल्टा हो गायों का चुका अंदर अलाउड था देव विधि तक, आज उल्टा हो चुका है, गाय बाहर है, कुत्ता अंदर है। है। ठीक है, तो ये जो उल्टा सुल्टा हो रहा है ना, एस्ट्रोलॉजर्स ने जो बताया ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, जो शास्त्रों में लिखा नहीं, शास्त्र प्रमाण है ही नहीं,
इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। तो अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड्स दैट क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी, तो वास्तु दोष अपने आप लगेगा। पेट रखने से वास्तु दोष अपने आप लगेगा। पेरेंट्स को गालियां दोगे, स्पाउस को गालियां दोगे, क्लीनलीनेस नहीं होगा, डिक्लटर नहीं करोगे, वास्तु दोष लग जाएगा। तो अगर हम 4-5 चीजों से आप बच रहे हो तो यस, वास्तु दोष आपको नहीं विच इज लगेगा। वेरी कॉमन, जो हर कोई अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को ठीक कर सकता है। इट इज नॉट समथिंग विच दे कैन नॉट डू। ना अगेन पीपल आस्क मी कि नीरव, वो डर जाते हैं वहां पे। आप बोले नॉन वेज मत खाओ, ठीक है, तो इतने साल से मैं खा रहा हूँ बिना नॉर्थ इंडियन बिना साउथ इंडियन। बोले जब खा रहे थे वो दोस्त लगे। नाउ व्हेन यू कम इनटू द अवेयरनेस एरिया, हाँ दिस इज नॉट गुड, किसी को मार के खा जाना वो अच्छा नहीं है। तो अब तो तुम ट्राई कर सकते हो धीरे धीरे, यू कैन नॉट इमीडिएटली। तो यस, तब यस, ऐसे कर सकते, डोंट फील गिल्टी कि मैं साउथ इंडिया फैमिली में हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया फैमिली में हूँ, या पहले से नॉन वेज खाया जा रहा था, दैट्स ओके, इट्स ओके। डोंट फील। जब आप हाँ, अवेयरनेस आ गया उसके बाद यू कैन। अवेयरनेस है, और डेली आपको प्रेयर करनी है, वॉट एवर द डाइटी और यू है। अगर ये 6 चीज पर आप ध्यान देते हो, ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपको वास्तु दोष तो दूर की बात है, आपको कलयुग का भी प्रभाव। कलयुग में महाभारत खंड में अंतिम पर्व में बताया गया था कि कहाँ कलयुग का वास होगा। आई एम टेकिंग योर टाइम, जस्ट 2 मिनट कृष्णा जी, कि कलयुग यस, का यस, यू वास कैन सी। वहां नहीं होगा। ये वास्तु से बहुत कनेक्टेड है। कलयुग का वास कहाँ होगा, बिकॉज द जो अंतिम जो राजा थे, जो अर्जुन का पोता था, आई फॉरगॉट हिज नेम, भारतवर्ष उनके नाम से निकला, भरत राजा। भरत राज, समथिंग लाइक। या भरत और भरत राजा ऐसे कुछ था। तो ही वॉज ऑन अर्थ टू लीव इस बॉडी आफ्टर रीडिंग द श्रीमद भागवतम। तो उसी टाइम पे वो खत्म हो रहा था द्वापर युग, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग एरा ऑफ द कलयुग। इट इज कलयुग, बीन यस। सेड भागवतम के कलयुग आ गया एंड स्टार्ट हिटिंग ऑल द एनिमल्स, काव एंड। तो ही वाज सो एंग्री दैट ही टेक हिज बो और प्रचंड चढ़ाई अपने बाण पर और मारने जा रहा। तो वेरी पावरफुल बीइंग द निश ऑफ द लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के पोते होने के कारण, तो उसने कहा आप मुझे मार नहीं सकते, आप कर तो सकते हो बट इट्स द लॉर्ड्स स्ट्रक्चर, आई हैव टू कम, यू हैव टू गो, लीव दिस स्पेस। यस, तो बोलते हैं मुझे कहीं तो जगह दे दो, आप मुझे मारो मत, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं आई विल गिव यू द बोन। 4 जगह पे आप रह सकते हो कलयुग के अंदर में। जो लोग कलयुग में आपके इन चारों जगह पर उनका असर होगा। पहला, जो नॉनवेज अल्कोहल खाएगा, मदिरापान, भक्ष्य भोजनम। दूसरा, जो परस्त्री गमन और पर पुरुष गमन करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिकम वेरी यस, कॉमन नाउअडेज, इसलिए वेरी भी वास्तु कॉमन। काम नहीं करता अगेन, ठीक है। मैंने बोला ये कनेक्टेड है, ये 4 सूत्र महाभारत के, इसलिए भी इंसान का तुम सब कुछ वास्तु कंप्लायंस और तुम बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, वास्तु काम नहीं करेगा, कितना भी आप ट्राई करो, और वास्तु और खराब हो जाएगा, क्योंकि ये महाभारत बिल्कुल सही बोल रहा है। तो पहला है भक्ष्य भोजनम, दूसरा है मदिरा पानम, मतलब यस, मदिरा पान भी उसमें, तीसरा आ गया आपका ब्रह्मचर्य पालन, मतलब आप इफ यू शुड बी लॉयल टू योर स्पाउस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चोरी न करना, जो मैंने बोला अपरिग्रहणम, यस। पंतंजलि सूत्रम में। तो अगर आप चोरी नहीं करते हो, और आप चोरी नहीं करते हो मतलब आप जो कमा रहे हो वो एथिक्स से कमा रहे हो, ठीक है। और चौथा रहेगा शुद्धिकरण, जब आप रहते हो, जब आप शुद्धिकरण रखोगे, तो ये 4 चीज जहाँ नहीं होगी ना, वहाँ कलयुग का प्रभाव। बिलीव में कृष्णा जी, उसके एक्स्ट्रा चार्ज कितने भी खराब हो, कितने हाँ, भी खराब, उसके इफेक्ट्स अगर ये कम। 4 चीजें फॉलो करेंगे, उसका वास्तु दोष अपने आप जाएगा। यस, शुद्ध यस। भोजनम, ठीक है, पवित्रता से रहना, ठीक है, This अपने is how you can win over your chart also. I would एंड say हैविंग that. द क्लीन कर्मा, अर्निंग द मनी। Yes, yes, yes. Thank you, Nirav sir, for sharing so many beautiful insights. I think लोगों की awareness बढ़ी होगी जो कुछ भी हमने आज share किया. Looking forward to have more sessions with you. And thank you for coming. And hopefully you also like this, your time. And thank you for coming and sharing your insights. थैंक यू, थैंक यू कृष्णा मैम, थैंक यू वेरी मच।